तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 6, उदाहरण 7, उदाहरण 8 ये सब क्लियर करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले बिल्कुल सब सीरियल वाइज एकदम बिल्कुल सबका सफाया किया जा चुका है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो भाई उदाहरण 6 शुरू करना है हम लोग। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और क्यों। तो भाई ये तो एक संख्याओं की सूची दिया है, तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ही तब हम बताएंगे कि कोई पद 301 होगा या नहीं होगा भाई, ठीक है ना। तो पूरा देखेंगे शुरू से लास्ट तक। मतलब है आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। मतलब कि सबसे पहले तो हम ये चेक करें भाई कि एपी है या नहीं है। तो कोई लिस्ट, कोई संख्याओं की सूची एपी है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं ये आप लोग को पता होगा। इसके लिए हम जो है सारवंतर निकालते हैं हर जगह। देखो यहाँ वाला सारवंतर, फिर यहाँ का सारवंतर, फिर यहाँ का सारवंतर। अगर सारवंतर हर जगह बराबर आया हर बार, तब तो भाई एपी है, और नहीं तो फिर तो नहीं है तब। तो पहले हम लोग चेक ही कर लें। तो भाई देखो जी, पहले यहाँ पर जो है हम लोग चेक करेंगे A1, A2, A3, A4, और यहाँ पर जो है सारवंतर A2 माइनस A1। भाई सारवंतर जैसे इसके पहले हम लोग खूब एपी बताए हैं संख्याओं की सूची को, एपी है या नहीं है हम लोग खूब सॉल्व किए हैं इसके पहले। A2 का मान 11, A1 का मान 5 और घट के आ गया 6। फिर आपके जो है A3 माइनस A2 कर दिया जाए तो भाई 17 माइनस 11 बराबर 6। लग रहा है एपी है। तो फिर निकालो सारवंतर। आपके A4 माइनस A3 कर दिया जाए भाई। तो A4 का क्या है भाई 23, A3 का 17 और घटा देंगे तो ये भी 6 आया भाई। एपी तो है, देख लें एकदम बिल्कुल साक्षात पता चल रहा है। तो बस हिंदी में थोड़ा लिख दें, चूंकि यहाँ सारवंतर समान है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। भाई अभी तो हम लोग बताए एपी है या नहीं है, हम लोग एपी चेक कर लिए। अब चेक कर लिए तो भाई अब इसमें एपी है तो भाई प्रथम पद, सारवंतर, पदों की संख्या, ये सब तो अब इसमें मिलेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग जो है चेक कर ले रहे हैं। अब हम लोग जो है चेक करेंगे कि इसका कोई सा पद 301 है या नहीं है। तो इसके लिए भाई देखो पुनः माना। अब थोड़ा सा सूत्र के लिए मान लिया जाए तो प्रथम पद तो 5 है भाई। सारवंतर अभी हम लोग निकाले 6 आया है। और फिर n का मान ज्ञात करना है और an का मान जो है 301 ले लिया जाए। तो 301 पर n का मान पता चलेगा भाई, ठीक है ना। देख लो, और अभी यही से पता चलेगा कि ये 301 इसका कोई पद है या नहीं है। इसके लिए क्या करना है, हम लोग सूत्र तो लेकर चलेंगे ही। यहाँ n का मान पता ज्ञात होगा। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक आया तब तो भाई ये संभव है, इसका एक कोई पद जो है 301 हो जाएगा। लेकिन अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, तो भाई ये 301 इसका कोई पद नहीं हो सकता है। तो जैसे हम लोग ये देखो जी, ये सूत्र यही an बराबर ये सूत्र लेकर चल रहे हैं। और अभी यहीं से पता चलेगा, देखना a का मान 5, n का मान ज्ञात करना है, d का मान 6, ठीक। हाँ जी, तो अब n का मान ज्ञात करना है तो पहले 5 पक्षांतर कर दिया जाए, फिर 6 भी हटाया जाए। तो देखो जी 5 का पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में होगा। और देखो जी इसमें से घटेगा तो आ जाएगा, चलो जी पहले घटा ही लो।
कितना आ जाएगा 296 आएगा, है कि नहीं। देखो घटा देंगे और एक काम करो 6, ये 6 भी इधर कर दो पक्षांतर, ठीक है ना। अब देखो 6 से कट रहा है क्या, तो 6 चौके 24 नहीं कटेगा, तो यानी कि 2 से काटो, 2 एक 2, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 तियां 6, यानी कि नहीं कटा भाई, ठीक है ना। अब 1 का भी तब पक्षांतर किया जाए, तो 1 का जो है हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं 148/3 + 1 हो जाएगा। तो बटे में भाई, बटे में 1 करके एलसीएम ले लिया जाए, तो 148 + 3 यानी कि आ गया 151/3। भाई देखो जी n का मान तो ये कटेगा ही नहीं, यानी कि ये तो परिमेय संख्या मिल रहा है n का मान, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। n का मान केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बस केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ तो परिमेय संख्या बटे में है, और बटे में या दशमलव में ऐसा परिमेय वो पदों की संख्या ऐसे होता ही नहीं है, ऐसा है कि नहीं। तो बस देख लो ये बटे में है, अब 3.5 पद 4.5 पद थोड़ी होता है। तो फिर देखो यहाँ पर अब इसका आंसर लिख दें, चूंकि यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसलिए दिए गए संख्याओं की सूची का कोई पद 301 नहीं हो सकता। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची का कोई पद 301 नहीं हो सकता है। लो जी, पूरा ये कारण के साथ ही हम लोग पूरा बता दिए कि 301 उसका भाई कोई पद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो सब बिल्कुल देख लो कारण के साथ। तो इस प्रकार ये उदाहरण 6 आप लोग का कंप्लीट हुआ, तो इसे रफ कर दिया जाए और फिर इसके बाद उदाहरण 7। उदाहरण 7 देख लिया जाए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं? ठीक है जी, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं? ठीक है। अब 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों वाली संख्या होती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी, ये हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ हम जो है एक संख्याओं की सूची प्राप्त करें। सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, 3 से मतलब कि 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याएं निम्नलिखित है। क्या है भाई? तो 2 अंकों वाली जो है संख्याएं 3 से विभाजित हैं, तो जैसे 10 से तो स्टार्टिंग होता है, 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्टिंग है भाई। तो अब हमें 3 से विभाजित होने वाली संख्या देखो क्या क्या है। 10 के आगे बढ़ो, तो भाई 10 के आगे 11 12 हो गया। उसके बाद 15 हो जाएगा दूसरी संख्या। तीसरी संख्या 18 हो जाएगा। उसके बाद 21 हो जाएगा, ये देखो। उसके बाद डॉट डॉट कर दो, और एक लास्ट में 99 देखो 2 अंकों में है और 3 से डिवाइड भी हो रहा है। तो भाई देख लो, ये हमें संख्याओं की सूची प्राप्त हो गई, और यह एपी है क्योंकि ये 3 का अंतर है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए ये एपी है, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम यहाँ पर ये केवल बता दें कि इसमें ऐसे ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। देख लो,
ऐसे ऐसे, क्योंकि ये सब 3 से विभाजित है तो आगे भी इसी प्रकार मिलेगा, 24, 27, ठीक है ना, 30, 33 ऐसे ही मिलेगा। तो हमें एपी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जो है माना प्रथम ए का मान 12 हो गया, डी का मान जो है 15 माइनस 12 बराबर 3 आ जाएगा। एन का मान ज्ञात करना है और ए एन का मान 99। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ए एन का फार्मूला एक बार लगा दिया जाए, बस लगाओ जी। ये देखो 99, ए का मान क्या है भाई 12, एन का मान तो निकालना है, डी का मान क्या है भाई 3। अब एन का मान ज्ञात करना है तो भाई 12 इधर किया जाए पक्षांतर। चलो जी 12 घटेगा इसमें से तो क्या बचेगा, ये 7 बचा, ये 8 बचा, ठीक है ना। एक काम करो 3 भी पक्षांतर कर दो, क्योंकि 3 से ये 87 कट जाएगा। चलो जी 3 से ये 87 कटेगा, 3 दूना 6, 3 नवा 27। देखो जी 3 से ये कट गया 87, 29 आया, ठीक है ना। और फिर 1 का पक्षांतर अब कर दिया जाए तो n बराबर आ गया 30। अतः हो गया आंसर खत्म। अतः 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाली कुल 30 संख्याएं हैं। देखो जी 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाली कुल 30 संख्याएं हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देख लो एकदम आसान क्वेश्चन, बिल्कुल एक बार ही फार्मूला लगाकर काम हो गया। तो भाई तभी से रब कर दिया जाए। और उदाहरण 8, चलो जी तो उदाहरण 8 में देखना क्या है। एक एपी दे दिया गया है 10,7,4 और इसका लास्ट वाला पद -62। अब कह रहा है इसमें कि इस एपी में अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि इधर से 11वां पद ज्ञात करना है भाई, इधर से नहीं, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, क्या होगा। तो अब इसके लिए देख लो क्या सिस्टम है भाई। देखो जब अंतिम पद से बोल दिया जाए, अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करने के लिए अगर बोल दे क्वेश्चन में, तो भाई देख लो जो अंतिम पद होगा वो हम प्रथम पद मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इधर से ज्ञात करना है भाई। जब इधर से ज्ञात करेंगे तो वो प्रथम पद आएगा, ठीक। उसके बाद सार्व अंतर के बारे में देखो, सार्व अंतर तो हम इधर से निकाल नहीं सकते, सार्व अंतर इधर से ही निकलेगा, तो सार्व अंतर हम इधर से ही निकालेंगे, लेकिन उसका चिन्ह बदल कर लिखेंगे, क्योंकि भाई उल्टा हो जा रहा है ना, हम इधर से ज्ञात करेंगे। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें इधर से अंतिम पद से अगर ज्ञात करना हो कोई सा पद, तो उसमें ये लास्ट वाला पद प्रथम पद बनता है, और सार्वंतर तो हम इधर से ही निकालते हैं, लेकिन चिन्ह बदल कर लिखेंगे हम। अगर प्लस में सार्वंतर आया तो माइनस में लिखेंगे, माइनस में आया रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, ठीक। तो बाकी सारा काम तो पहले जैसा ही होगा। अब देखें ये भी क्वेश्चन, पहले इसमें तो भाई पहले सब कुछ मान लिया जाए। माना प्रथम पद जैसे ये मान लिया जाए -62, ठीक है ना, प्रथम पद। उसके बाद सार्वंतर भाई निकालो, तो सार्व अंतर के लिए क्या होगा भाई, 7 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा -3, ठीक है ना। देख लो -3 आएगा, लेकिन हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे, +3 करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद 11वां पद यानी कि n का मान 11 है तो 11वां पद ज्ञात करना है। देख लो 11वां पद
ये थोड़ा सा लिख दिया जाए, अंतिम पद से 11वां पद, ठीक है ना, देख लो। और ये चलो ए भी डाल दो, ये प्रथम पद ए डाल दो। तो बस अब हम लोग सूत्र लगा दें, अब अभी तुरंत आ जाएगा आंसर। ए एन का मान भाई, मतलब कि ए एन का मान ये ज्ञात करना है 11वां पद अंतिम पद से। ए का मान क्या है भाई, -62, एन का मान 11, डी का मान 3, देख लो। अब उधर के उधर सॉल्व कर दें, जो आएगा वही आंसर होगा। तो -62, 10 10 30, तो घटा दो भाई, घटा देंगे तो 2 3 -32, देख लो। यानी कि इसका 11वां पद यहाँ पर आंसर कर दिया जाए। अतः 11वां पद अंतिम पद से, अतः अंतिम पद से 11वां पद कितना है भाई, -32 है। देख लो जी, ये आंसर हो गया जी, इतना ही है बस। अंतिम पद से हम लोग बताए 11वां पद क्या है। तो भाई अंतिम पद वाला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी ये पहला क्वेश्चन हुआ है सॉल्व। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक मतलब उदाहरण 9 और 10 के साथ।